भाई जनता इधर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में इतना बिजी हो गई कि किसी को पता भी नहीं चला कि वहां पर श्रेयस अय्यर ने अपनी पहली सीरीज जीत ली। दोस्तों दो कल बहुत बड़ी घटनाएं हुई हैं। एक तो ये कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और उसके कुछ ही घंटे बाद सरपंच साहब ने भी भारतीय कप्तान के रूप में अपनी पहली सीरीज जीत ली। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सीरीज जिम्बाब्वे के खिलाफ जीती है, लेकिन भाई जब हम आयरलैंड से हार रहे हों तो जिम्बाब्वे की जीत को इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए। और ये जीत इसलिए भी बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि फाइनली हमारी टीम वर्ल्ड चैंपियन की तरह खेली है। मतलब प्रॉपर बैटिंग करी, बड़ा टारगेट लगाया और सामने वाली टीम को बताया कि हम लोग वर्ल्ड चैंपियन है और हमारे सामने खड़ा होना इतना ईजी नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोई गलती नहीं हुई, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखी जाए तो कई जगह आपको लगेगा कि मामला गड़बड़ है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर आप टीम के हिसाब से देखें तो हमने बिल्कुल वैसे ही डोमिनेट किया जैसे एक वर्ल्ड चैंपियन को करना चाहिए, एक टीम को करना चाहिए। और इसी के साथ हम वापस से टी20 रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 टीम बन चुके हैं, नंबर 1 पर आ चुके हैं और इंग्लैंड को हमने पीछे कर दिया है। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। एक काम करते हैं, शुरू से बताते हैं। टॉस जीत के जिम्बाब्वे ने कहा कि अब की बार इंडिया से पहले बैटिंग करवाते हैं, क्योंकि पिछली बार जब हमने पहले बैटिंग करी थी तो रन नहीं बना पाए थे। किसने? जिम्बाब्वे वालों ने। अब यहां पर वो इंडिविजुअल दिक्कत है जिसके बारे में पहले मैं बात करना चाहूंगा। अभिषेक शर्मा लगातार फ्लॉप होते जा रहे हैं और जो इल्जाम अभी तक संजू पर लगता था जिसकी वजह से उनको लगातार टीम से बाहर रखा जा रहा है, वो इल्जाम अब अभिषेक पर भी लगने लगा है कि अभिषेक शर्मा कंसिस्टेंटली रन नहीं बनाते। 4-5 मैच में जाकर एक हाफ सेंचुरी आती है और उसके बाद फिर वही सिंगल डिजिट स्कोर शुरू हो जाता है। याद रखिए, क्योंकि अब भारत के टॉप 3 जो हैं उसमें संजू नहीं है और अभिषेक, वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन तीनों बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। इसलिए जिम्बाब्वे ने एक बार फिर से पहले ओवर से ही ऑफ स्पिनर लगाने की टेक्निक लगानी शुरू कर दी है। सिकंदर रजा पहला ओवर फेंकने आए, लेकिन पिछली बार की तरह अब की बार अभिषेक शर्मा ने उनका सम्मान नहीं किया, उनको सम्मान दिया भी नहीं और 2 बाउंड्री उनके ओवर में लगाई। लेकिन एक बार फिर अगले ओवर में जैसे ही मुजरबानी आए, अभिषेक भाई पॉइंट में कैच देकर चले गए, आउट हो गए। पिछले मैच में अभिषेक शर्मा का स्कोर 8 बॉल पर 1 रन था, अब की बार 8 बॉल में 8 रन, यानी लगातार 2 मैच से जिम्बाब्वे के खिलाफ वो डबल डिजिट स्कोर में नहीं पहुंच पाए। और लोग पूछ रहे हैं कि इस इंसान को रखने के लिए आपने संजू को ड्रॉप किया था, क्योंकि अगर इनकंसिस्टेंट ही रहता है तो फिर संजू से ही बैटिंग करवा लेते। कम से कम संजू ने वर्ल्ड कप तो जितवाया था, अभिषेक की फॉर्म तो वर्ल्ड कप में भी खराब थी। हालांकि वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर रंग में नजर आए और उन्होंने 9 बॉल में 20 रन बनाकर बढ़िया इंपैक्ट डाला। लेकिन भारतीय बल्लेबाजी में कल हीरो रहे दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज ईशान किशन, जिन्होंने 2 जल्दी विकेट गिर जाने के बाद कैप्टन श्रेयस और फिर तिलक वर्मा के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप करी। 184 की स्ट्राइक रेट से 81 रन बनाए। हालांकि अपनी सेंचुरी वो पूरी नहीं कर पाए, लेकिन अपना काम करके चले गए। इंडियन क्रिकेट टीम मैनेजमेंट को तिलक वर्मा की पारी देखकर भी बड़ा सुकून मिला होगा, जिन्होंने फिनिशर की भूमिका निभाते हुए सिर्फ 29 बॉल में 60 रन की शानदार इनिंग खेली और टीम इंडिया दूसरे टी20 मैच में 220 रन का टारगेट देने में कामयाब रही। बैटिंग में तो टीम इंडिया डोमिनेट कर ही रही थी, अब की बार बॉलिंग में भी डोमिनेट करने की कोशिश की। और यहां पर मैं आपको बता दूं, पिछले मैच में अशोक शर्मा को खिलाया गया था और बड़ा गुणगान किया गया था कि हमारे अगले ब्रेटली या फिर शोएब अख्तर वो बनेंगे। उनको इस मैच में खिलाया नहीं गया। हेलो, कोई सेंस है इस बात की? मतलब भाई अगर आप किसी खिलाड़ी को बड़ा बनते देखना चाहते हो और आपने इतना क्रिटिसिज्म झेलने के बावजूद उसको मौका दिया है तो फिर ढंग से मौका दे दो। उनकी जगह यश ठाकुर को मौका दिया गया और यश ठाकुर ने प्रिंस यादव के साथ मिलकर टीम इंडिया को बढ़िया शुरुआत दिला दी। 65 रन तक आते आते जिम्बाब्वे की आधी टीम ड्रेसिंग रूम में बैठी हुई थी और यह बात पक्की हो गई थी कि अब जिम्बाब्वे ये मैच नहीं जीत सकती। ऐसे में यहां पर कैप्टन श्रेयस अय्यर ने कुछ डिफरेंट ट्राई करने का सोचा और ऐसे लोगों को गेंदबाजी थमाई जिनको हम जनरली गेंदबाजी करते हुए देखते नहीं है। शिवम दुबे, तिलक वर्मा, यहां तक कि अभिषेक शर्मा से भी बॉलिंग कराई गई। और आपको जानकर हैरानी होगी, क्योंकि मुझे पता है आपने मैच तो देखा नहीं होगा, भाई हमारी तरफ से सबसे कामयाब गेंदबाज अभिषेक शर्मा थे, जिन्होंने 3 विकेट लिए। वो टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के पहले ऐसे बल्लेबाज ओपनर बने हैं जिन्होंने बॉलिंग करते हुए 3 विकेट भी लिए हों। और मुझे तो सच बताऊं काफी अच्छा लगा, क्योंकि एक वक्त पर आपको याद होगा हम जेन्युइन ऑलराउंडर नहीं खिलाते थे। हमारे पास पार्ट टाइम गेंदबाज हुआ करते थे, सहवाग जैसे, सुरेश रैना जैसे, जिनका काम गेंदबाजी नहीं था, लेकिन धोनी बीच बीच में उनसे गेंदबाजी करवा भी लिया करते थे और उनको कामयाबी भी मिलती थी। लगता है पार्ट टाइम गेंदबाजों का ट्रेंड श्रेयस अय्यर वापस लाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने अभिषेक शर्मा को गेंदबाजी कराई। अभिषेक शर्मा कामयाब भी रहे और जिम्बाब्वे ये मैच 90 रन के बड़े अंतर से हार गई। सरपंच साहब, श्रेयस अय्यर की जान में जाना ही होगी, क्योंकि उनकी कप्तानी में हमको ये पहली सीरीज विन मिली है। 2 मैच जीतने का मतलब ये है कि आप तीसरे मैच में बिल्कुल ढंग से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अगर आपको कोई करना है तो। तीसरा मैच भी वैसे आज ही खेला जाएगा, इस मैच का भी पूरा हालचाल और बवाल मैं आपको कल सुबह बता दूंगा। आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना। इस